नमस्ते डियर स्टूडेंट्स। हमने अपनी प्रीवियस लेक्चर है उसमें सारा एबायोटिक फैक्टर है उसको और एबायोटिक एजेंट है उसको स्टडी कर लिया था फाइनल। अभी इस वाले लेक्चर में हमें क्या देखना है भाई, बायोटिक पॉलिनेटिंग एजेंट है उसके बारे में थोड़ा बहुत स्टडी करना है। क्लियर? कौन कौन सा रहेगा भाई बायोटिक पॉलिनेटिंग एजेंट? इंसेक्ट, रेप्टाइल, बर्ड एंड मैमल्स। इंसेक्ट में कौन सा रहेगा भाई? बीस है, बटरफ्लाइज है, आंट्स है, मोथ है, बेटल फ्लाइज, फाइनल सारे रहेंगे। उसमें भी डोमिनेंट कौन सा रहेगा भाई? इंसेक्ट ग्रुप है वो कैसा है भाई? डोमिनेंट। क्लियर? उसमें भी स्पेशली हमें लिखना हो तो भाई तो क्या उसमें स्पेशली कौन सी रहेगी भाई? तो क्या बीस। फाइनल वो कैसा रहेगा भाई? डोमिनेंट पर्टिकुलरली बीस बायोटिक पॉलिनेटिंग एजेंट रहेगा। रेप्टाइल में कौन सा रहेगा भाई? तो क्या गेको लिजर्ड एंड गार्डन लिजर्ड। बर्ड्स में हमिंग बर्ड, सनबर्ड। मैमल्स में कौन सा होगा भाई? तो क्या प्राइमेट्स लाइक लेमूर एंड एर्बोरियल रोडियंट्स। फाइनल ये सारे कैसे है भाई? बायोटिक पॉलिनेटिंग एजेंट है। फाइनल तो ये सारा पोर्शन है आपको एमसीक्यू के लिहाज से याद रखना है। फाइनल अभी हमें देखनी है कैरेक्टरिस्टिक ऑफ फ्लावर। कैसे फ्लावर भाई? जिसका पॉलिनेशन किसके थ्रू होगा? बायोटिक पॉलिनेटिंग एजेंट के थ्रू होगा। उस फ्लावर की कैरेक्टरिस्टिक किस तरह की है वो हमें आज देखनी है। फाइनल तो स्टार्ट करते हैं भाई। कैसा है भाई? तो क्या फ्लावर आर large, colorful and produce fragrance and nectar। फाइनल क्या करेगा भाई? तो क्या फ्रेग्रेंस भी प्रोड्यूस करेगा और क्या प्रोड्यूस करेगा भाई? नेक्टर है उसको भी प्रोड्यूस करेगा। फाइनल और दूसरा हमें क्या देखना है भाई? तो क्या दूसरा हमें देखना है कि इफ द flowers are small than number of flower together form attractive इन्फ्लोरेसेंस। क्लियर? अगर लार्ज है फाइनल तो इट्स ओके। अगर स्मॉल है तो क्या होगा भाई? तो एट्रैक्टिव इन्फ्लोरेसेंस है उसको क्रिएट करेगा। फाइनल नेक्स्ट विजिटर एनिमल्स attracted by color, fragrance and inflorescence। फाइनल अभी हमें देखना है उसमें मोड ऑफ पॉलिनेशन किस तरह से होगा। फाइनल देख लेते हैं भाई। चलो जितने भी हमारे बायोटिक पॉलिनेटिंग एजेंट है उसको फ्लावर कौन सा रिवॉर्ड देगी। फाइनल तो उसके बारे में हमें थोड़ा बहुत देखना है। nectar and pollen grain
are general rewards for biotic pollinating एजेंट्स। फाइनल। अभी क्या होगा भाई, तो क्या अभी हमें देखना है उसमें पोलिनेशन और मोड ऑफ पोलिनेशन किस तरह से होगा भाई। तो क्या फॉर दी हार्वेस्टिंग, चलो ये वाला, ये दोनों पोलन ग्रेन एंड नेक्टर वाला जो भी पोर्शन है वो बार बार एमसीक्यू में होता है। फाइनल। कौन कौन से रिवॉर्ड्स है वो फ्लावर से मिलेगा बायोटिक प्लांट को, तो एक रहेगा नेक्टर और दूसरा रहेगा पोलन ग्रेन। अभी हमें क्या देखना है भाई, फॉर दी हार्वेस्टिंग, this reward visitor animal come contact with anther and its pollen। फाइनल। बाद में क्या होगा भाई, तो क्या नेक्स्ट पोलन ग्रेन कैसी होगी भाई, स्टिकी है, तो सो दैट पोलन ग्रेन, चलो यहीं पर लिख देता है कॉन्टेक्ट विथ एंथर एंड इट्स स्टिकी पोलन ग्रेन। फाइनल। अब क्या होगा भाई, सो दिस sticky pollen grain stick with visitors body and transfer to other flowers stigmatic surface। इस तरह से क्या होगा भाई, इस तरह से फाइनली पोलिनेशन आपका। फाइनल। तो ये रहेगी उसकी पोलिनेशन होने की फिनोमिना। फाइनल। ओके। अभी हमें एक और पॉइंट याद रखना है, कौन सा रहेगा भाई, तो क्या फाउल ऑर्डर। फाइनल। मानी some flower produce foul odor for attracting कौन सा भाई, ओके, beetles and flies। फाइनल। for attracting flies and beetles। फाइनल। उसको अट्रैक्ट करने के लिए वो क्या करेगी भाई, तो क्या फाउल ऑर्डर है उसको जनरेट करेगी। फाइनल। उसको प्रोड्यूस करेगी। क्लियर। ये हो जाएगी भाई फ्लावर है, किस तरह के फ्लावर रहेगा। फाइनल। तो इसको हम यहां पर चलो ये हो जाएगा अपने पॉइंट्स और कैरेक्टरिस्टिक रिगार्डिंग टू एट्रैक्शन ऑफ बायोटिक फैक्टर, बायोटिक एजेंट। है ना। तो चलो इसको थोड़ा हाईलाइट कर लेते हैं। ये हो गया फ्लावर किस तरह से ये क्या मिल जाएगा भाई आपको, तो क्या फ्लावर है वो कौन कौन से रिवॉर्ड्स बायोटिक एजेंट को देंगे। फाइनल। और
रिवॉर्ड्स के अलावा क्या प्रोड्यूस करेगी भाई, तो क्या सम केसेस में, सम फ्लावर में वो क्या प्रोड्यूस करेगा भाई, फाउल ऑर्डर। फाइनल, तो ये क्या हो जाएगी भाई, तो कैरेक्टरिस्टिक ऑफ फ्लावर, कैसे फ्लावर है, ऐसे फ्लावर के जो बायोटिक एजेंट है उसको पोलिनेशन के लिए अट्रैक्ट करेगी। फाइनल, पहले एग्जांपल दे दो, इंसेक्ट, रेप्टाइल, बर्ड एंड मैमल्स। फाइनल, स्पेसिफिक एग्जांपल आपने डाल दिए, उसमें याद रखना है एमसीक्यू के लिए डोमिनेंट इंसेक्ट है, और इंसेक्ट में भी डोमिनेंट कौन सा है भाई, बी। फाइनल, नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक ऑफ फ्लावर, फ्लावर कैसे हो गए, लार्ज, कलरफुल है, फ्रेग्रेंस प्रोड्यूस करेंगे एंड नेक्टर को भी प्रोड्यूस करेंगे। इफ फ्लावर आर स्मॉल देन एट्रैक्टिव इन्फ्लोरेसेंस बनेगा, ताकि अट्रैक्ट किया जा सके बायोटिक एजेंट को। नेक्स्ट, विजिटर एनिमल्स अट्रैक्ट बाय द कलर, फ्रेग्रेंस एंड इन्फ्लोरेसेंस। अभी रिवॉर्ड्स बार बार बोल रहा हूं, ये वाला पोर्शन है एमसीक्यू के लिए, याद रखना है भाई कौन कौन सा, तो कि एक रहेगा नेक्टर एंड दूसरा कौन सा रहेगा भाई, पोलन ग्रेन्स आर दी जनरल रिवॉर्ड्स फॉर द बायोटिक pollinating agents. For the harvesting this reward, it come contact with the pollen and transfer this pollen to the stigmatic surface of other flower and pollination take place. Final, कई सारे ऐसे भी फ्लावर है जो क्या प्रोड्यूस करेंगे भाई, तो क्या फाउल ऑर्डर को प्रोड्यूस करेंगे, ताकि बी से और पेटल से उसको कैसे अट्रैक्ट किया जा सके। फाइनल, तो ये सारी इंफॉर्मेशन हो जाएगी किसके बारे में, बायोटिक पोलिनेटिंग एजेंट एंड बायोटिक पोलिनेटिंग एजेंट को अट्रैक्ट करने के लिए फ्लावर की कैरेक्टरिस्टिक किस तरह की है। क्लियर, तो फाइनल इस वाले लेक्चर को इस टॉपिक को मैं इधर रखते हैं। दो टॉपिक्स, बायोटिक पोलिनेटिंग एजेंट पूरा का पूरा एमसीक्यू बेस्ड रहेगा, बट ये कैरेक्टरिस्टिक है वो पूछी जा सकती है। फाइनल, अभी इस लेक्चर को हम आगे बढ़ाते हैं। दूसरा, कोई रिवॉर्ड्स है, रिवॉर्ड्स मिलेगा बायोटिक एजेंट को और नहीं, इसके बारे में हमें इसी लेक्चर में देखना है। फाइनल, तो नेक्स्ट पोर्शन, नेक्स्ट रिवॉर्ड के बारे में स्टडी करेंगे नेक्स्ट सेशन में इसी लेक्चर के। क्लियर, ओके, तो आगे बढ़ते हैं हम उसी फ्लावर के रिवॉर्ड्स के बारे में। फाइनल, रिवॉर्ड्स हमने देख लिए कौन कौन से थे, एक तो नेक्टर था, दूसरा कौन सा था, पोलन ग्रेन। फाइनल, अभी तीसरा क्या है भाई, तो क्या सेफ प्लेस फॉर लेइंग दी एग। फाइनल, मानी फ्लावर है, उसकी ओव्यूल है, उसकी लोक्यूल्स है। फाइनल, वहां पर कोई भी इंसेक्ट है वो अपने एग रख सकते हैं। क्लियर, उसमें भी हमें दो एग्जांपल देखने हैं, कौन सा भाई, सेफ प्लेस फॉर लेइंग एग। इस फैसिलिटी को कौन प्रोवाइड करेगा भाई, तो क्या टॉलेस्ट फ्लावर इटसेल्फ 6 फीट हाइट है उसकी, ऑफ एमोर्फोफेलस। क्लियर, एमोर्फोफेलस है उसकी फ्लावर में, वो सेफ प्लेस है उसको प्रोवाइड करेगा। और दूसरा कौन सा होगा भाई, यूका प्लांट। फाइनल, तो हमें यहाँ पर यूका प्लांट एंड मोथ के बारे में थोड़ा बहुत स्टडी करनी है, तो इस टॉपिक को हम आगे बढ़ाते हैं यूका प्लांट के बारे में। फाइनल, तो फर्स्ट ऑफ ऑल this yucca plant and moth both not complete their life cycle without each other. फाइनल, हाउ, किस तरह से भाई, तो स्टार्ट कर देते हैं भाई। मोथ deposit its egg into locule of ovary of flower. Final, and
flower pollinate by this moth। क्लियर। इस moth के थ्रू क्या हो जाएगा भाई, तो क्या फ्लावर है, अब moth इसके कांटेक्ट में आ रही है फाइनल, तो फ्लावर कैसा हो जाएगा भाई, पोलिनेटेड फाइनल। अभी नेक्स्ट क्या देखना है भाई, तो क्या यहां पर फ्लावर प्रोवाइड सेफ प्लेस फॉर डेवलपिंग एयर फाइनल। अभी क्या होगा भाई, तो क्या लार्वा ऑफ moth comes out from this egg when seed डेवलप। सीड जब भी डेवलप होगा तभी क्या होगा भाई, तो क्या एग है उसमें से लार्वा है वो बाहर आ जाएगा फाइनल। एग में से लार्वा है वो कैसा आ जाएगा बाहर। तो ये वाली उसकी भी लाइफ साइकिल है, वो 2 मार्क्स के लिए बार बार पूछी जाती है। क्लियर, एज ए क्वेश्चन, तो ये भी आपको याद रखना है। क्लियर। तो फाइनली बायोटिक है, उसमें हमने क्या देखा, तो के सारे फैक्टर है कौन कौन से भाई, इंसेक्ट है, रेप्टाइल है, मैमल्स है फाइनल। और उसमें भी डोमिनेंट कौन से है, इंसेक्ट में भी डोमिनेंट कौन से थे भाई, तो क्या बीज फाइनल। उसके फ्लावर किस तरह के रहेंगे भाई, बायोटिक एजेंट के थ्रू पोलिनेटिंग होते हैं। वो फ्लावर किस तरह के होते हैं भाई, तो क्या लार्ज होते हैं, कलरफुल होते हैं, अट्रैक्टिंग होते हैं फाइनल। नेक्स्ट अगर स्मॉल है तो क्या होगा भाई, तो क्या अट्रैक्टिव इन्फ्लोरेसेंस बनाएगा ताकि बायोटिक फैक्टर को अट्रैक्ट किया जा सके फाइनल। रिवॉर्ड्स कौन कौन से देंगे भाई, तो क्या पोलन एंड नेक्टर। क्लियर। उस रिवॉर्ड को हार्वेस्ट करने के लिए बायोटिक फैक्टर है वो कांटेक्ट में आएंगे एंथर में, एंथर के कांटेक्ट में आएंगे और उसके थ्रू क्या होगा भाई, पोलिनेशन फाइनल। अभी रिवॉर्ड्स को आगे बढ़ाते हुए नेक्टर एंड पोलन ग्रेन तो हमने स्टडी कर दिया, सेफ प्लेस भी प्रोवाइड करते थे फाइनल। तो सेफ प्लेस में टॉलेस्ट फ्लावर ऑफ एमोर्फोफेलस। क्लियर, 6 फीट हाइट है, इट्स सेल्फ फ्लावर की। और दूसरा कौन सा रहेगा भाई, यूका प्लांट। यूका प्लांट में हमें क्या देखना है, तो क्या रिलेशनशिप ऑफ यूका प्लांट एंड मोथ फाइनल। कैसे रिलेशनशिप है उसकी भाई, तो क्या यूका प्लांट है जनरली एंड मोथ बोथ नॉट कंप्लीट देयर लाइफ साइकिल विदाउट ईच अदर। उसमें क्या होगा भाई, मोथ है अपने एग को डिपोजिट करेंगे ऑन द लोक्यूल ऑफ ओवरी ऑफ फ्लावर फाइनल। फ्लावर है प्रोवाइड करेगा सेफ प्लेस। लार्वा ऑफ मोथ कम्स आउट फ्रॉम द एग व्हेन सीड इज डेवलपिंग फाइनल। तो यहाँ पर फाइनली हमारी जो भी ये टॉपिक है वो खत्म हो जाएगी, कंप्लीट हो जाएगी। साथ ही साथ हमारा जो चैप्टर नंबर 2 है वो पूरा कंप्लीट हो जाएगा एज पर एनसीईआरटी। क्लियर। तो चैप्टर नंबर 2 को हम यहाँ पर क्लोज करते हैं। क्लियर। जो भी डाउट्स है वो जब हम लाइव मिलेंगे तब आप मुझको पूछ सकते हैं। और इस टॉपिक को और इस चैप्टर को हम यहीं तक खत्म करते हैं। आई होप कि आपको इस टॉपिक और वह पूरा चैप्टर अच्छी तरह से समझ में आ गया है। फाइनली थैंक यू वेरी मच।